पूछ खींचू। हमने खा लिया है लिट्टी चोखा। यूपी बिहार आया और लिट्टी चोखा नहीं खाया तो क्या खाया? हम लोग लिए हैं बाला से, और बाला से मिलने के बाद उन लोग को विदा करने के बाद आगे का रास्ता बताने के बाद अब हम लोग यहाँ पर खा लिए हैं हमारा, क्या बोलते हैं उसको, बर्गर। हल्द्वानी में लगा हुआ है जाम, ये रहा भाई, लोग बच गए। हे गाइस, ओम नमः शिवाय। और मैं हूँ अभी, हमारी सुबह हो रही है रॉबर्टगंज में, यूपी में। उत्तर प्रदेश ही हम लोग एक दिन में पूरा नहीं निकल पा रहे हैं। तो कल गाड़ी ख़राब होने के बाद हमने उसे दे दिया था। उसी गांव में एक बहुत अच्छे भैया थे, वो हमें मिल गए थे और उन्होंने वो गाड़ी रख ली। बोली कि कल वो मैकेनिक को दे देंगे। और फिर उस गाड़ी को रायपुर ले जाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि उसमें थोड़े से बड़े काम आ गए। तो हमने उस गाड़ी को वहीं पे छोड़ा, फिर ढाबे में गए नाश्ता करने, खाना खाने के लिए। रात के बज गए थे हमारे 12। तो फिर हम वहाँ पर खाना वाना खाए और फिर हमने प्लान किया कि जो सत्यम है उसको हम बस से भेज देंगे। तो वहाँ पर बस लगी हुई थी जो अंबिकापुर की हमें मिल गई। तो हमने सत्यम को बस में बैठा दिया, वो बस में चले गए अंबिकापुर। और फिर हम लोग का ऐसा था कि अब रात में हम ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते थे, क्योंकि महाकुंभ में हम सोए भी नहीं थे। तो फिर हमने यहाँ पर रॉबर्टगंज ट्रैवल किया, जो कि वहाँ से जहाँ हमारी गाड़ी ख़राब हुई वहाँ से अराउंड होगा 70 के आसपास किलोमीटर, 50 to 70 किलोमीटर। फिर हम खाना वाना खाए एंड देन हम यहाँ पर पहुँचे। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप इस रास्ते में आ रहे हो तो होटल्स कहीं नहीं है, होटल्स नहीं मिलेंगे आपको, रूम्स नहीं मिलेंगे, डॉर्मेट्री नहीं मिलेगी, सब पैक चल रहा है। जितने लोग यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं सब बुकिंग में चल रही है ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ पर एक होटल है हम लोग का, होटल राज ना, हाँ, होटल राज बैंक्वेट है। यहाँ पर जो भैया हैं उन्होंने हमको पूरी फैसिलिटी दे दी, मस्त एक रूम दे दिया। आराम से हम लोग दोनों, लौकी और मैं दोनों सो गए। अब सुबह उठे हैं, अब यहाँ से चलते हैं, नाश्ता वास्ता करेंगे, निकलेंगे। तो होटल राज है हमारा रॉबर्टगंज में, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नंबर डाल दूँगा नीचे। और दूसरा कि आप कोशिश, देखिए हम लोग जब आ रहे थे ना, लोग पेट्रोल पंप पे रुके हैं, ढाबों में रुके हैं। अगर आप कार में आ रहे हैं तो आप कहीं पे भी रोक के आप आराम कर सकते हैं, जा सकते हैं। ढाबों में आपको स्पेशली ऐसा अरेंजमेंट करके दिया गया है कि अगर आप कंबल वंबल लेकर आए हैं तो आप वहाँ पर सो भी सकते हैं। तो थोड़ी सी नींद लीजिए और उसके साथ में ड्राइव कीजिए और सेफ ड्राइव कीजिए, क्योंकि बहुत क्राउडेड है अभी सारे रास्ते। बाकी कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप मुझे DM कीजिएगा, मैं आपको सारी जानकारी जो है वो दे दूँगा। हर हर महादेव। इस रॉबर्टगंज में हो गया है हमारा नाश्ता, हमने खा लिया है लिट्टी चोखा। यूपी बिहार आया और लिट्टी चोखा नहीं खाया तो क्या खाया? हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रीट फूड को कंज्यूम करने का, ताकि हम जुड़े रहे उस स्टेज से और उस स्टेट के टेस्ट को फील कर सकें। थोड़ा सा जाम लग रहा है आगे, देखते हैं। बस ये सिटी क्रॉस करना है। हमने ऊपर का पुल नहीं लिया क्योंकि हमको नाश्ता करना था, इसलिए हम नीचे आ गए थे। पर इससे थोड़ा सा डिले हो रहा है, पर कोई ना। आज अच्छी नींद हो गई, 2 दिन से सोए नहीं थे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी यहाँ आ रहे हैं, कोई भी जगह आप ड्राइव करते हैं, तो ध्यान रखना है कि अगर आपको स्टे करना है या ब्रेकफास्ट करना है, नाश्ता करना है, कुछ भी, तो मेन हाईवे छोड़ के आपको पुल से नीचे उतरना पड़ेगा। और वैसे किसी सिटी में उतरना जहां आपको मिल जाए सारी चीज़ें। थोड़ा सा मैप एक बार देख लिया करो। तो अभी बज गए हैं दोपहर के 1 और हमें ट्रैवल करना है अराउंड 500 के आसपास किलोमीटर, 550 किलोमीटर। देखते हैं कितने देर में हम लोग कवर कर पाते हैं 550 किलोमीटर। अच्छा, ये वॉइस जा रही है? नहीं आ रही हेलो। इसका कोई स्पीकर अंदर नहीं लगा ना, जो है लगाने में कान दुखेगा। ये ठीक है, आपका जो लगाया ना, ये लेना है मेरे को। ये वाला बोल रहे थे क्या जो लेना है? हाँ, ये लेना है। C30 ले लो, C30, लेकिन पूरा 20-30 ग्रुप पूरा C30 लेगा तब मजेदार है। अपने 2 के पास है ना, हमारे इसमें भी है 5-6 लोग के पास, अब और बढ़ा रहे हैं इसको। ठीक है, चलो मिलते हैं। सेम।
गाइस ये है वैष्णो देवी मंदिर। ये देखिए कितना प्यारा मंदिर है ये। जय माता दी। ये हम मुड़ गए हैं रायपुर के लिए और उधर से रास्ता चले जाता है झारखंड के लिए। ये आ गया मेरा फेवरेट जंगल जो सीधा हमें खींच के लेके जाएगा अंबिकापुर। ये रूट में मैं पहले भी आ चुका हूँ, इसलिए मुझे ये रूट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो है ही, और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है जब वापस आप इस रूट में आते हो। क्योंकि हम लोग आए थे जब हम लोग नेपाल से वापस आ रहे थे, तब हम लोग इस रास्ते से आए थे। तो गाइस ये देखो, ये है ट्राइबर और इसके ऊपर सामान देखो। अरे यार आप कहीं घूमने निकल रहे हो तो इतना ज़्यादा सामान लेने की क्या ज़रूरत है। जब आप घूमने ही निकले हो तो घूमने के हिसाब से सामान लो। इतना ज़्यादा सामान कैरी कर लिया मतलब आपने पूरा घर कैरी कर लिया, उसको बांधना खोलना, इतना सारा चीज़ रखना, कहीं ना कहीं ये फंसती है चीज़ें। तो अगर आप जितने कम से कम सामान में ट्रैवल करोगे उतना आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और वो आपको हर्डल फ्री रहेगा। अब ये खुद की गाड़ी भी लहरा जा रही बेचारी, पर ठीक है, इनकी चॉइस। हल्द्वानी में लगा हुआ है जाम, ये रहा भाई, लोग बच गए। तो गाइस यहाँ से अंबिकापुर जो है वो सिर्फ 126 किलोमीटर है, और फिर वहाँ से अपना रायपुर जो पड़ेगा 400 के आसपास, वो पड़ेगा, नहीं कम होगा, पर देखते हैं। तो अराउंड 126 किलोमीटर तो अंबिकापुर है। हम बाहर से ही अंबिकापुर के निकल जाएंगे। तो आज हम लोग को मिलने वाला है हमारे बाइकर्स ग्रुप का बाला। तो अब बाला से हम लोग मिलने वाले बैकुंठपुर में या भैंसतान में। लेट्स सी क्या वाइब आती है। तो गाइस हो गया हमारा उत्तर प्रदेश पार, और अब हम ये घुस गए हैं छत्तीसगढ़ शासन में। आ गए हैं हम अपनी भूमि में। वैसे पूरा इंडिया अपने भूमि है, लेकिन अब अपने स्टेट में आ गए हैं। अब स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट खेलेंगे। तो यहाँ वाले रास्ते में हमको ज़्यादा जाम नहीं मिला था। ऐसा बोलने का ही था कि देखो जाम आ गया, लेकिन ये जो है ये स्टेट की चौकी है, ये बॉर्डर है अपने उत्तर प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का। ये देखिए, ये हमने कर दिया अपना बॉर्डर पार। क्या है तो गाइस ये आ गया है हमारे छत्तीसगढ़ का जंगल। क्या ठंडक है यार यहाँ पर। रोड पहले से बने हुए, काम नहीं चल रहा है, ज़्यादा ट्रकें नहीं चल रही है, तो ज़्यादा धूल धाल नहीं है, मस्त सुकून है यहाँ पर। हाय तो गाइस एक और डॉगी का एक्सीडेंट हो गया है यार। थोड़ा सा देख के गाड़ी चलाओ। ठीक है आप लेट हो, सब है, पर थोड़ा सा ध्यान दो। ताकि ये जो जानवर है इन लोग अपनी जान से हाथ ना खोएं यार, बहुत बुरा लगता है। और
दूसरी बात ये भी बुरी लगती है कि अगर किसी ने उसको ठोक दिया है तो वो रुक के देखता भी नहीं है, चले जाता है, जो बहुत बड़ी बुरी बात है कि यार कम से कम रोड से साइड कर दें अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ है। हम जानते हैं कोई जानबूझ के नहीं करता, पर देन टू तो गाइस हम लोग मिल लिए हैं बाला से, और बाला से मिलने के बाद उन लोग को विदा करने के बाद आगे का रास्ता बताने के बाद अब हम लोग यहाँ पर खा लिए हैं हमारा क्या बोलते हैं उसको, बर्गर देसी बर्गर। और अब हम लोग निकल रहे हैं रायपुर के लिए। तो ऑलमोस्ट रास्ता टिप टॉप है, 6 घंटे में हम लोग रायपुर पहुँच जाएंगे। तो अब रात होने वाली है, शाम हो गई है, 5-5:30 बज गया ना, 5:30 हो गया है। तो अब हम लोग ज़्यादा शूट नहीं करेंगे, हमारे पास बहुत कलेक्शन हो गया है। तो अब आपको मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, लेकिन ढाबे वाबे में जहाँ रुकेंगे वहाँ पर भी आपको अपडेट देंगे पूरा रायपुर पहुँचने तक का। तो बने रहो मेरे साथ और मैं आपको आगे का भी अपडेट दूंगा, डोंट वरी, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ब्लॉग। जहाँ रुकेंगे वहाँ का बनाएंगे, रास्ते का नहीं बनाएंगे। बाकी रास्ता जो है अपडेट आएगा, अब जो अपडेट आएगा वो अपडेट आएगा कि आप रायपुर कैसे पहुँचे, बस सीधे रास्ते से मैप देखते हुए। ठीक है, चलो मिलते हैं आगे। पूछ खींचू। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए रायपुर। 12 बजे के पहले, मतलब गूगल मैप के टाइमिंग से पहले पहुंचे हम लोग। 1-2 घंटा रुकने के बाद भी हम टाइम से पहुंच रहे हैं। तो यहाँ हमारा प्रयागराज का जो ट्रिप है वो एंड हो रहा है। अब हम लोग जा रहे हैं काकड़ खाना खाने के लिए, क्योंकि मैं और लौकी ने हाँ पहले से प्लान किया था कि यहीं पर आके खाना खाएंगे रायपुर में। तो फटाफट भगा लो भाई, क्या रिकॉर्ड बनाए आज, मज़ा आ गया लौकी, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। मतलब अनबिलीवेबल था ये। और सबसे ज़्यादा मज़ा आया प्रयागराज में डुबकी लगाने के, ठीक है, स्नान करने में, वहाँ का मेला घूमने में, ठीक है, शानदार था। मतलब क्या एक्सपीरियंस है। अगर आप नहीं जाओगे ना लिटरली पछताओगे, ठीक है। लेकिन अगर आस्था है तो बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल मत डरो भीड़ से। धीरे धीरे चीज़ें हो जाती है, आराम करते करते भी जा सकते हो, ठीक है। तो फाइनली मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारा प्रयागराज ख़त्म। अब आपको बाकी डिटेल्स जो है नेक्स्ट ट्रिप की वो मैं आपको अपडेट करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और थैंक्स हमारी BMW को, ब्लू बीस्ट, जिसने हमारा ये जो सफ़र है ये इसमें इतना साथ दिया, उसे कंप्लीट किया। थैंक यू।